भगवान श्री राम ने भी जब अयोध्या में अवतार धारण किया नौमी तिथि में, तो गोस्वामी जी ने 3 बातें लिखी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार लिया। और एक दोहा लिखा, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगट्यौ, प्रकट हो गए भगवान। और एक चौपाई में लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कमाल करते हैं तुलसी जी। एक नौमी तिथि, एक चैत्र का महीना, एक अयोध्या, एक दशरथ जी का महल, एक त्रेता युग, और एक राम ने एक समय में 12 बजे 3 काम कर लिया। अवतरित भी हो गए, प्रकट भी हो गए, जन्म भी ले लिया। तो किसी ने भगवान से पूछा कि बाबा से पूछा कि प्रभु ये 3 काम आपने भगवान को करा दिया एक ही तिथि में, एक एक दिन के अंतराल में लेते तो बात समझ में आती। एक नौमी तिथि, एक दोपहर के 12 बजे मध्याह्न काल, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। एक नौमी तिथि, एक अयोध्या, एक दशरथ जी का महल, एक दोपहर के 12 बजे, एक त्रेता युग, एक सरयू का किनारा, और राम जी एक और 3 काम कर रहे हैं। एक दोहे में क्या कर रहे हैं? बोले, सुर समूह विनती करी तो पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगट्यौ, भगवान प्रकट हुए। किसके लिए प्रगटे? कौशल्या जी के लिए, क्योंकि कौशल्या जी ने कहा था, चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। तो शंख चक्र गदा पद्म लगा के प्रगटे चतुर्भुज बन करके, ताकि बता सकें कि जिसको नैमिषारण्य तीर्थ में दर्शन किया था ना तुमने, मैं वही नारायण ही तुम्हारे यहाँ राम बन के आया हूं, इसलिए प्रकट हुए भगवान। तो बोले अवतार किसके लिए लिए? बोले विप्र के लिए, धेनु के लिए, सुर के लिए, संत के लिए लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन 4 लोगों के लिए अवतार लिए। तो किसी ने कहा चलो ठीक है, अवतार ले लिए, प्रकट हो गए। जन्म किसके लिए लिए? जन्म की क्या जरूरत थी? तो बोले एक आदमी है दुनिया में जिसके लिए भगवान ने जन्म लिया। बोले कौन? लंकेश रावण। रावण के लिए भगवान ने अवतार धारण नहीं किया, ध्यान देना। रावण के लिए भगवान प्रगटे नहीं, रावण के लिए जन्म लिया। तो किसी ने कहा क्यों? प्रकट होने वाले राम से रावण मरता नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मरता। तो क्या अवतार लेने वाले राम जी से रावण नहीं मरता? बोले बिल्कुल नहीं मरता। बोले क्यों? बोले जब ब्रह्मा की समाराधना की थी और ब्रह्मा प्रसन्न हुए, तो रावण से कहा कि वरदान मांगो। क्या करूं मैं? राम जी मेरे आराध्य है ना, तो कभी कभी खींच के लाई लेते हैं 2-5 मिनट के लिए। रावण ने ब्रह्मा की आराधना की और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो रावण ने वरदान मांगा, प्रभु वैसे तो पहले वरदान मांगा कि अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमर नहीं करूंगा, कोई और वरदान मांगो। तो रावण ने कहा पर अमर नहीं करना चाहते तो फिर एक काम करो। बोले क्या? हम काहू के मरय न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हमारी मौत किसी से ना हो, आदमी और बंदर में जब दोस्ती हो जाए तब हमारी मौत होनी चाहिए। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि अवतार लेके जाऊंगा तो रावण कहेगा मैं तुमसे मरूंगा नहीं। बोले क्यों? मैंने मनुष्य से मरने का वरदान मांगा था, और मनुष्य कभी अवतार नहीं लेता है, मनुष्य का तो जन्म होता है। प्रकट होकर के मारने जाऊंगा तो भी रावण मरेगा नहीं, क्योंकि रावण कहेगा मैंने मनुष्य से मरने का वरदान मांगा है, और मनुष्य कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए रावण को मारने के लिए मेरे ठाकुर जी ने जन्म लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, रावण मरण मनुज कर याचा, तो प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। विधाता के वचन को सत्य करने के लिए राम जी ने जन्म लिया। विप्र के, धेनु के लिए, सुर के लिए, संत के लिए अवतार धारण किया। कौशल्या जी के लिए प्रकट हुए, और अकेले रावण को मारने के लिए हरि ने जन्म लिया। हम काहू के मरय न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे।